हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल मास्टर क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोबर नियर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित प्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डोबर नियर। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण मेंडलीफ ने किया था। ओके दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये कौन हो जाएगा? मोजले ने। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। मोजले का क्या था? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ओके दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 18। देखते हैं अगला। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 7। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, ये हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आगे देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ये हो जाएगा वर्ग 11। आगे देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए किस नाम से जाने जाते हैं? ये हो जाएगा निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये हो जाएगा फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया? ये हो जाएगा दाईं ओर अधातुओं को स्थान दिया गया है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? ये हो जाएगा 4a। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ये हो जाएगा 7a। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ये हो जाएगा 4 ब्लॉक में, S P D F ब्लॉक में। ओके, देखते हैं अगला। किस ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा यस ब्लॉक। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीफ कहाँ के थे? ये रसिया के थे। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? ये हो जाएगा नंबर 1 में। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ये हो जाएगा 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? ये हो जाएगा 18 तत्व रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं हैलोजन परिवार, या फिर बोल सकते हैं हैलोजन वर्ग। अगला देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हो जाएगा पारा। और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 32। अगर 7वें पूछा जाए तो 7वें भी 32 होते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ओके फ्रेंड, ये 3 होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ये हो जाएगा आयोडीन। किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ये हो जाएगा फ्लोरीन की। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कितनी संख्या थी? 56। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की कुल कितनी संख्या थी? 63। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ये हो जाएगा परमाणु आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ये परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। अक्रिय गैसों की कितनी संख्या है? ये हो जाएगा 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ये हो जाएगा आर्गन। किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है? ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड, थैंक यू।